बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काशकार भाइयों, आज कपास पे बात करेंगे कि कपास को इब्तदाई स्टेज पे कुछ मसाइल आते हैं कि वो क्या हैं और उन मसाइल का हल क्या है, उस पे बात करते हैं। जैसे कि मेरे अकब में देख रहे हैं कि आपको कपास नज़र आ रही है, तो ये छोटी छोटी कपास है। अभी तकरीबन ये 15-20 दिन हुए इसको काश्त हुए। अभी तक इसने 3 से 4 पत्ते टोटल हैं इसके, लेकिन कुछ पौधे इसमें जल सड़ रहे हैं और कुछ पौधों के पत्ते इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये जो जल सड़ रहे हैं, ये तो है इसके अंदर रूट राट की बीमारी है जो फजोरियम से पैदा होती है। ये एक फंगस की बीमारी है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए बेहतर तो ये है कि आप सीड ट्रीटमेंट करके बीज को काश्त करें तो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप नहीं हो सका किसी तरीके से, या आप किसी वजह से नहीं लगा सके जहर, तो इसको बाद में भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इसके ऊपर फौरी तौर पर आप फेस्टिवल अल्मोनियम या थायोफनेड फौरी तौर पे इसके फ्लड कर दें तो ये बीमारी कंट्रोल हो सकती है। तो इसका तरीकाकार ये है कि आप थायोफनेड 800 ग्राम से 1 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से इसके अंदर फ्लड कर दें, या इसी तरह अगर आप फेस्टिवल अल्मोनियम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आप 500 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से इसके अंदर फ्लड कर दें तो कंट्रोल किया जा सकता है इस बीमारी को अच्छे तरीके से। इसके अलावा एक इसका बायोका यानी फंगस को बैक्टीरिया से कंट्रोल करने का तरीका है, तो वो ट्राइकोडर्मा से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो प्रोडक्ट है, उसका नाम है ट्राइकोश, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी दोस्त को वो वाला प्रोडक्ट चाहिए तो मैं इस वीडियो के अंदर नंबर मेंशन कर दूंगा, तो उस नंबर पर रब्ता करके आप ट्राइकोश मंगवा सकते हैं। वो एक पैकेट 1 एकड़ के अंदर फ्लड करने से जो रूट राट की बीमारी पैदा होती है, यानी कि जो तने के ऊपर या जड़ की जो गलाव की कोई किसी किस्म की बीमारी होती है, तो वो इन बीमारियों को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेता है। तो ट्राइकोश को इस्तेमाल करके इन बीमारियों को अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके अलावा इसके ऊपर जब छोटी स्टेज पे इसके पत्ते इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, जो नीचे की तरफ इकट्ठे होते हैं, तो वो सुस्त तेले का इसके ऊपर हमला होता है। पिछले साल भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शदीद हमला हुआ था। इस दफ़ा भी क्योंकि अभी गंदम पक रही है, तो जो ही गंदम पकती है तो क्योंकि गंदम के ऊपर सुस्त तेला मौजूद होता है, तो वही क्योंकि अर्ली कपास ही होती है जो पीछे का फसल खड़ी होती है, तो फौरी तौर पर उसके ऊपर मुंतकिल हो जाता है। तो वहाँ पे जो कपास का इब्तदाई स्टेज पे नुकसान पहुँचाना शुरू करता है। तो आम तौर पर ज़िम्मेदार इसके लिए अमीडाक्लोपिड, बाइफेंथ्रीन या सीडो इस तरह के केमिकल से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे अच्छा खातर खा कंट्रोल नहीं मिल पाता। मैं आपको इस वीडियो में इसका बेहतरीन कंट्रोल बताता हूँ। इसके लिए आपने व्यांग जंटर का इस्तेमाल करना है। अगर व्यांग जंटर इसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे, व्यांग जंटर के अंदर जो केमिकल हैं पेमेट्राजीन प्लस डनाइटोफिरान 2 जहरों का मिक्सचर होता है, वो एक पैक 100 ग्राम का इसके ऊपर आप स्प्रे करवा देंगे फसल के ऊपर। इंशाल्लाह आपको दोबारा सुस्त तेले के लिए जो पत्ते इकट्ठे हो रहे हैं उसके लिए दोबारा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस इब्तदाई स्टेज पे दो ये मसले आते हैं, क्योंकि आजकल ट्रिपल जीन वैरायटियाँ काश्त हो रही हैं। इसके ऊपर खुराक का जो अमल है, वो जब इसके 4 से 5 पत्ते हो तो इसको लाजमी तौर पर पहली खुराक आप फास्फोरस की खाद ज़रूर दे दें। और दूसरा, अच्छी बढ़ोतरी के लिए, अच्छी पैदावार के लिए, जब तक आपकी ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर बेहतर नहीं होगा, तब तक आपकी फास्फोरस, आपका यूरिया या कोई भी फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल करते हैं, उससे खातर खा रिजल्ट नहीं मिलते। तो लिहाजा जब ये आप दूसरा तीसरा पानी लगा रहे हैं तो उसके साथ ऑर्गेनिक मैटर को भी इस्तेमाल करें फास्फोरस के साथ मिला के, तो आपको फास्फोरस का जो रिजल्ट है वो ज़्यादा बेहतर मिलेगा। आज के वैसे ज़िम्मेदार भाई के लिए इतना ही। मज़ीद रही मालूमात हासिल करने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली नई ज़रूरी मालूमात आपको बर वक्त मिले।